Ha Gaurango, 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 Ha Gaurango. Hagorango, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hey Ram. जय श्री राम। कैसे आवाज नहीं आ रही है? हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम Rama
हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। आज इस प्रातःकालीन संगोष्ठी में, पवित्र संगोष्ठी में हम आचार्य चरणों का चरण अभिवंदन करते हैं। इस प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित समस्त सज्जन गुणीजन भक्तजन सभी का स्वागताभिवंदन करते हैं। आज की इस पवित्र संगोष्ठी में परम पूज्य आचार्य चरणों से निवेदन करते हैं कि अपनी भागवत कथा रस सुधा से हम सभी को अभिसिंचित करें, आप्यायित करें, कृतकृत्य करें। जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। शुरू करें। प्रणाम प्रणाम सभी को प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भगवते श्रीरामचन्द्राय कुन्देन्दीवरसुन्दरावतिवलौ विज्ञानधामाबुहौ सौभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः प्रसन्नतां या नगताभिषेकता स्तथा नमम्ले वनवासदुःखतः मुखाम्बुजश्रीः रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मञ्जुलमङ्गलप्रदा उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम् उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं यः शोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्युषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो प्रातःकालीन इस सत्र में समस्त संतजनों, भक्तजनों, गुणीजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम निवेदन करता हूँ। आप लोगों को जैसे अनुभव हो गया होगा कि हम लोग श्री भगवान के जन्म स्थान श्री अयोध्या धाम में पहुंच गए हैं। तो कल से जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है उसका शुभारंभ होगा। तो उससे एक दिन पहले हमको मौका मिला है, जो हम लोगों का दैनिक कार्यक्रम है 1 घंटे का, उसमें
कुछ कहने का। तो कल तो पाठ हुआ संपूर्ण 16 अध्याय का, तो मुझे लगता है आज और ऐसे पाठ की शायद गुंजाइश नहीं है। जैसे काली प्रसाद जी कल हुआ था ना पाठ था, तो हुआ था गुरु जी प्रणाम। कल पाठ हो गया था ना पूरा 16 अध्याय का। हाँ सर, मैं सुन नहीं पाया। सर पूरा पाठ हो गया था गुरु जी, पूरा पाठ हो गया था। तो आज तो पाठ का नहीं, हम लोग सीधा शुरू करते हैं। तो हाँ गुरु जैसे जी। हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान के कालीय उद्धार लीला का, तो भगवान की आज्ञा से कालीय सपरिवार उस यमुना हृदय को परित्याग करके भगवान के आज्ञा से भगवान की कृपा को प्राप्त करके आप रमणक द्वीप में द्वीप के लिए निकल पड़े, यानी रमणक द्वीप चले गए। तो अब श्री परीक्षित महाराज इस बात को सुनने के बाद पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हे 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 सुखदेव गोस्वामी, तो आप जो पहले हमको आपने जो बताया कि जैसे सुखदेव गोस्वामी ने पहले कहा था, द्वीपम रमणकम हित्वा हरदम एतम उपाश्रितः यद्भयात् स सुपर्णस्त्वां नाद्यात् मत पाद लांछितम। द्वीपम रमणकम हित्वा, अर्थात हे कालिय, आप रमण का द्वीप को छोड़ करके इस हृदय में उपाश्रित हुए हैं, यमुना जी के हृदय में आप उपाश्रित हुए हैं। इसकी व्याख्या में यह कहा गया था, आप अतिथि जैसे यहाँ रह रहे हैं, ये आपका कोई स्वीय अपना निवास स्थान नहीं है, आप अतिथि जैसे रह रहे हैं। और जिनके कारण से आप रह रहे हैं, यद भया, जिस सुपर्ण के भय से, यानी जिस गरुड़ जी के भय से आप यहाँ निवास कर रहे हैं, उनसे आपको भय नहीं रह जाएगा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी ने ऐसा बताया था कि गरुड़ जी के भय से कालीय यहाँ यमुना हृदय में, यानी कालीय हृदय जिसका नाम अभी पड़ा है, वहाँ पर निवास कर रहे थे। तो इस बात को सुन करके श्री परीक्षित जी महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी से पूछा, नागालयम रमणकम कथम तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। नागालयं रमणकं कथं तत्याज कालियः कृतं किं वा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्। हे प्रभु, आपने तो कहा कि रमणकम हित्वा, तो जब उसका नाम रमणक है और वो अन्वर्थ संज्ञा भी है, यानी वह सही में वह द्वीप अत्यंत रमणक यानी सुंदर है। तो ऐसा सुंदर, ऐसा बृहत द्वीप, ऐसा सुखदायी द्वीप, उसको छोड़ करके कालिय ने क्यों यहाँ यमुना के हृदय में निवास किया। नागालयम रमणकम, अर्थात रमणक जो नागालय, अर्थात समस्त नागों का आलय, आश्रय स्थान, जहाँ पर समस्त नागगण निर्भय से सुख से रह रहे थे, ऐसा जो रमण का द्वीप है, उसको क्यों श्री कालिय ने छोड़ा। कथम तत्याज कालियः, कथम नाम किमर्थम, किमर्थम तत्याज, कृतम किंबा सुपर्णस्य, और आपने बताया यद्भयात् स सुपर्ण, यानी सुपर्ण के भय से आपने छोड़ा। सुपर्ण का मतलब श्री गरुड़ जी, तो गरुड़ जी से उनको क्या भय था। कृतम किंबा सुपर्णस्य तेनैकेन समञ्जसम्, अर्थात जब अन्य समस्त नागगण वहाँ रह ही रहे थे, निवास कर रहे थे, तो अकेले कालिय ने उनका क्या बिगाड़ा। तेन एकेन, तेन एकेन यानी कहने का अभिप्राय है, अभी भी
रमणक द्वीप में अन्य नागगण रह रहे हैं। केवल कालिया अपने परिवार के साथ वहां से निकल आए हैं। बाकी जो नागगण हैं वे रमणक द्वीप में रह रहे थे। तो सिर्फ कालिया ने गरुड़ जी का ऐसा कौन सा असमंजस, असमंजस शब्द का अर्थ अप्रिय, अर्थात गरुड़ जी को कष्ट देने वाला ऐसा कौन काम श्री कालिया जी ने किया कि उनको वह द्वीप छोड़ करके आना पड़ा। नागालयम रमणकम कथम इस तरह के आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? गुरु जी कुछ आवाज आ रही है उसी तरफ से। डिस्टर्ब हो रहा है? कुछ डिस्टर्ब नहीं, ठीक है चल अब तो ठीक, आवाज बंद हो गई। तो यह तो आपका सवाल है। भगवान के कपाल और संस्कार भगवान की पूजा अर्चना निरंतर होती रहती है। तो जब पूछ रहा है तो श्री गुरुदेव अभी भी स्पष्ट नहीं है, अभी भी आवाज स्पष्ट नहीं है। काली प्रकाश जी आवाज आ रही है? अभी भी आवाज स्पष्ट नहीं है। आवाज आ रही है, कुछ अलग आवाज आ रही है। आपकी आवाज के साथ और कुछ आवाज आ रही है। थोड़ा सा अन्यत्र जाता हूँ। प्रभु अभी आवाज ठीक आ रही है थोड़ा? जी नहीं सर, आपके आवाज के साथ कुछ अलग आवाज आ रही है सर। हाँ, हमारी आवाज के साथ दूसरी आवाज है। क्या करें, सुनाई पड़ेगा तो कुछ कहने से। गुरु जी अभी बोलिए, अभी तो ठीक है, अभी सुनने पा रहे। हाँ अब ठीक आ रही है महाराज जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ गुरु जी आ रही है। हाँ हाँ जी। तो महाराज परीक्षित जी ने पूछा कि यह इतना जो रमण का द्वीप था, इतना सुंदर द्वीप, उसको कालिया ने अकेले कैसे छोड़ा? क्योंकि और सर्प वहां जब रह रहे थे तो फिर कालिया ने क्यों ऐसा छोड़ा? तो यह प्रश्न है। और प्रसाद जी हरे कृष्णा तो इसके उत्तर में अभी श्री बादरायणी रूपाच यानी श्री सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देंगे। उससे पहले हम यह जो पहला श्लोक है उसकी व्याख्या में देखेंगे श्रीधर स्वामी पाद एवं हमारे चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं। तो इस अध्याय की जो भूमिका है उस भूमिका में श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, नागम सप्तदशे नागालयम तम निरयापयत। अर्थात सप्तदश अध्याय में यह विषय है कि नागालयम तम नागम निरयापयत, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने नाग को, कालिय को नागालयम निरयापयत यानी नागालय यानी रमण के द्वीप में उनको भेज दिया। पहले कहा था कि हे कालिया, आप रमण के द्वीप में चले जाइए
इस हृदय को छोड़ करके आप रमणक द्वीप में जाइए। उसी बात को श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, सप्तदशे नाग निरयापयत, अर्थात उस नाग को, उस कालिय को रमणक द्वीप के लिए भगवान ने भेज दिया। बंधुन स्व दुखितः श्रांतान सुप्तांस्तत्र दवादपात। इस सप्तदश अध्याय की विषय वस्तु यह है कि कालिय रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान एवं भगवान उस कालिय हृदय से निकल के आ गए हैं एवं अपने के साथ, जनों के साथ, सखाओं के साथ मिलित हुए हैं। लेकिन उस बीच में एक यह भी घटना घट गई है, बंधुन स्वदुखतः श्रांता, अर्थात भगवान की यह जो कालिय दमन लीला, इस लीला में जो जो घटनाएं हो रही थी उसको भगवान के बंधु जना, भगवान के पिता माता सखा और जो भी गोप जना, वे सब देख करके शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से हर तरह से अत्यंत श्रांत हो गए थे, अत्यंत क्लांत हो गए थे। यानी अत्यंत उनका शारीरिक रूप से यापन उनको करना पड़ा, इतने थक गए थे। और दूसरी बात है, कालिय अभी जब कालिय हृदय जब अभी निर्विष हो चुका है, तो इसलिए उनको लगा कि इस हृदय के किनारे पर हम तो कभी रह नहीं पाते थे, इसका सुख हमको प्राप्त नहीं होता था, इसलिए क्यों ना आज रात को यहाँ विश्राम करके हम लोग इस हृदय का आनंद लें। तो इस अभिप्राय से सब गोपजनों ने, भगवान ने और सब ने वहां विश्राम किया रात को। और वो इतने थके हुए थे, इतने क्लांत थे कि उनको पता नहीं चला कब नींद आ गई, वो गंभीर निद्रा में सो रहे थे। और उसी समय ब्रज के किसी जंगल की आग आकर के उनको दहना कर रहा था, अर्थात आग लग गई थी, अग्नि लग गई थी, वहां दावानल लग गया था सबको, अर्थात सब मृत्यु के कगार पर पहुंच गए थे। और सबने भगवान से प्रार्थना की कि हे कृष्णा, इस दावानल से आप हमें बचाइए। तो भगवान ने उन सबको दावानल से बचाया। एक बार दावानल से यहाँ बचाया और आगे भी एक बार ईशी का वन में जब गोचारण के लिए भगवान सखाओं के साथ जाएंगे, वहां भी दावानल का प्रसंग आएगा और वहां भी भगवान सबको दावानल से बचाएंगे। इसीलिए तो कुंती मैया स्तुति कर रही थे, विशान महाग्रेह पुरुषाद दर्शनात् असत सभाया वनवास कृच्छ्रतः मूर्धे मूर्धे नेक महारथास्त्रतो द्रौण्यस्त्रतश्चास्म हरे विरक्षितः। अर्थात आप पांडवों की रक्षा करते हैं, आप भक्तों की रक्षा करते हैं, आप गोप गोपियों की रक्षा करते हैं, चाहे वो कालिय के आक्रमण से हो या दावानल से हो, अर्थात आप हर तरह से भक्तों की रक्षा करते हैं। तो श्रीधर स्वामी पाद उसी बात को कहते हैं, बंधुन स्वदुखतः प्राप्तान स्वदुखतः श्रांतान सुप्तांग तत्र दवाद अपात। अर्थात स्वदुखतः, भगवान की यह जो समस्या थी कालिय के साथ, भगवान का यह जो कष्ट था वो था, उस कष्ट को देख करके ये सब ब्रजवासी गण श्रांत हो गए थे, अर्थात अत्यंत क्लांत श्रांत मानसिक रूप से शारीरिक रूप से हो गए थे। इसलिए उनको घोर निद्रा आ गई थी, जिस समय दावानल से उनके दग्ध होने की स्थिति आ गई थी। तो उस अनल से भी भगवान ने उन सब की रक्षा की। नागम सप्तदशे नागालयम तम निरयापयत बंधुन स्वदुखतः प्राप्तान सुप्तांस्तत्र दवादपात। तो इस भूमिका को कहने के बाद
श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं कि असमंजसम अप्रियम, यह जो प्रथम पद्य है, नागालयम रमणकम कथम तत्याजकालियः कृतम किंबा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम। असमंजसम, असमंजस शब्द का अर्थ कर रहे हैं अप्रिय, क्योंकि समंजस शब्द का अर्थ है प्रिय, इसलिए असमंजस शब्द का अर्थ है अप्रिय। अर्थात कृतम किंबा सुपर्ण से, अर्थात सुपर्ण का यानी गरुड़ जी का क्या अप्रिय आचरण कालिय ने क्या किया कि उनको अपना स्थान, अपना घर छोड़ करके यहाँ आना पड़ा। और इस श्लोक की और कोई व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद नहीं दे रहे हैं। और अब चक्रवर्ती पाद की जो व्याख्या है उसका हम अवलोकन करते हैं। चक्रवर्ती पाद कहते हैं तार्क्ष्याद भीति कालियस्य तार्क्ष्ये सौभरी सापवाक् कृष्णाप्तिर गोदुहाम दावात त्राणम सप्तदशे भवत्। चक्रवर्ती पाद कथा के जो सार है उसको थोड़ा सा बढ़ा करके, यानी और क्या क्या बातें इस अध्याय में वर्णित होंगी उसका उल्लेख कर रहे हैं। तार्क्ष्याद भीति, तार्क्ष शब्द का अर्थ है गरुड़ जी, तार्क्ष से भीति। देखिए हम यहाँ आगे भी श्रवण करेंगे, तार्क्ष शब्द का एक अर्थ तो कश्यप है, महर्षि कश्यप, और तार्क्ष शब्द का एक यह भी अर्थ है उनके पुत्र जो हैं श्री गरुड़ जी, वे भी तार्क्ष हैं, अर्थात पिताजी भी तार्क्ष हैं और पुत्र भी तार्क्ष हैं। तो आगे हम उसका श्रवण करेंगे। तो यहाँ चक्रवर्ती पाद जो कह रहे हैं तार्क्ष्याद भीति, तार्क्ष से यानी गरुड़ जी से इनको भीति हुई, कालिय को गरुड़ जी से भीति, इस बात का इस अध्याय में निरूपण किया जाएगा। तार्क्ष्याद भीति कालियस्य, और तार्क्ष्य सौभरी सापवाक, तार्क्ष के प्रति यानी गरुड़ जी के प्रति सौभरी महर्षि का कैसे अभिशाप होगा, सौभरी महर्षि कैसे गरुड़ जी को अभिशाप देंगे, उसकी चर्चा भी इस अध्याय में होगी। तार्क्ष्याद भीति कालियस्य तार्क्ष्ये सौभरी सापवाक कृष्णाप्तिर गोदुहाम दावात त्राणम सप्तदशे भवत। और कृष्णाप्ति, कृष्णाप्ति का मतलब कृष्ण की प्राप्ति, अर्थात भगवान को आप सबने प्राप्त कर लिया, यानी हृदय में कालिय के चंगुल से भगवान जब छूट करके आए, कालिय को जब कालिय का आपने नियंत्रण किया, उसके बाद सभी गोपजन ने भगवान को बड़े प्रेम से भगवान को गले लगाया, भगवान को आलिंगन आदि करके सुख प्राप्त किया एवं सुख दिया भगवान को। इसलिए कृष्णाप्ति ही यानी श्री कृष्ण की प्राप्ति। लग रहा था कि श्री कृष्ण अब उनको प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि कालिय के द्वारा जब भगवान बेष्टित हुए थे एवं चारों ओर से कालिय ने भगवान को लपेट लिया था, तो लग रहा था उस समय कि भगवान तो फिर प्राप्त हो नहीं सकते हैं, अर्थात यह शायद भगवान का अंतिम दर्शन है, श्री नंदन का यह अंतिम साक्षात्कार है, ऐसा लग रहा था समस्त ब्रजवासियों को। किंतु भगवान अपने सामर्थ्य से और अपनी भगवत्ता के द्वारा, अपना पारमेश्वर्य के द्वारा कालिय का नियंत्रण आपने किया एवं कालिय को वहां से रमण द्वीप में भेज दिया एवं उसके बाद समस्त बंधुजनों के साथ उनकी प्राप्ति हुई, अर्थात सबने उनको उनके साथ मिले। इस बात की चर्चा यहाँ पर है इस सप्तदश अध्याय में। तो कृष्णाप्ति का यह मतलब हुआ कि कालिय के चंगुल से भगवान जो आए और उनके साथ समस्त ब्रजवासियों का मिलन हुआ, तो अपार आनंद हुआ, बड़ा सुख हुआ, उसकी चर्चा यहाँ है। और गोदुहाम दावात त्राणम, गोदुहाम का मतलब है गोपजनों का, अर्थात जो गोपवासी वहां रात्रि को वहां सो रहे थे, थक करके चूर होकर के वहां विश्राम ले रहे थे, उन सब की रक्षा भगवान ने दावा नल से की।
नहीं तो दावानल के कारण ये सब जल गए होते। इतना प्रचंड दावानल था, तो उससे भी भगवान उनकी रक्षा की। तो इन बातों को सप्तदश अध्याय में कहा गया है। तार्क्ष्याद भीति ही कालियस्य तार्क्ष्ये सौभरिसापवाक कृष्णाप्तिर्गोदुहां दावात त्राणम सप्तदशे भवत्। तो प्रथम श्लोक नागालयम रमणकम कथम तत्याज कालियः कृतम किंबा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम। इस श्लोक की और कोई व्याख्या न चक्रवर्ती पाद लिख रहे हैं, न श्रीधर स्वामी पाद ने लिखा है। केवल एक ही शब्द जो असमंजस, उसी की ही व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद ने की थी। असमंजस शब्द का अर्थ आपने किया था अप्रिय, क्योंकि समंजस शब्द का अर्थ होता है प्रिय और असमंजस शब्द का अर्थ है अप्रिय। प्रिय योगे समंजसम, अमर कोशादि ग्रंथ में ऐसा कहा जाता है। समंजस शब्द का अर्थ प्रिय एवं योग। जैसे अभी कोई बात को कहने के बाद किसी सर्वम समंजसम, सर्वम समंजस माने सर्वम युक्तम, अर्थात सब ठीक ठाक हो गया, इस तरह का अभिप्राय समंजस शब्द का होता है। नागालयम रमणकम कथम तत्याज कालियः कृतम किंबा सुपर्णस्य तेनैकेना समंजसम। तो श्री राजा परीक्षित महाराज जी की इस प्रश्न को सुन करके श्री सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं। श्री बादरायणिरुवाच, यानी श्री सुक उवाच श्री ऋषिरुवाच उपहार्यैः सर्पजनैर् मासी मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। अर्थात प्रश्न के अर्थात कालिय ने क्यों रमण द्वीप का परित्याग किया, उस घटना को पूरी तरह से व्यापक रूप से पूरा उसकी भूमिका के साथ श्री सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। उपहार्यैः सर्पजनैः मासी मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राम निरूपितः। इसका थोड़ा सा अर्थ, कई तरह के अर्थ इसके बताए जा रहे हैं। तो उपहार्यैः सर्पजनैः मासी मासो बलिः, अर्थात कुछ ऐसी बात हो गई थी कि गरुड़ जी सर्पों का नित्य भक्षण करते थे, यानी सर्प वंश का विनाश करने पर गरुड़ जी उतारू हुए थे। तो ये सब जितने भी सर्प हैं, वासुकी प्रवृत्ति, ये सब जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगे कि क्या है ये गरुड़ जी तो हमारा वंश निपात करने पर उतारू हैं, इनको समझाइए, कुछ हमारी सुरक्षा हो। क्योंकि जब गरुड़ जी चाहते हैं नागवंश की समाप्ति हो जाए तो कौन बचाएगा। इसलिए हे भगवान, आप सर्वसमर्थ हैं, आप इसका कुछ उपाय कीजिए। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी के पास ये समस्त सर्प जाति, सर्पवंश, वासुकी प्रवृत्ति जाके निवेदन किए कि आप गरुड़ जी को समझाइए न करें। तब ऐसी एक व्यवस्था की गई कि ब्रह्मा जी ने दोनों के साथ बात की, गरुड़ जी को भी समझाया कि आपको आपके प्रति इनका जो सर्पों का जो सम्मान है, वो सम्मान वे आपको देंगे, लेकिन आप उनका वंश विनाश करने के लिए आप कोई प्रयास न करें। इसलिए यह व्यवस्था हो गई थी मासी मासी, अर्थात हर महीने में। ये आगे बताया जाएगा कि अमावस्या के दिन, प्रत्येक अमावस्या के दिन यह जो सर्पगण हैं ये गरुड़ जी को उपहार देंगे, यानी उनके भोजन की व्यवस्था करेंगे। महीने में एक बार गरुड़ जी को भोजन दे करके ये सब संतुष्ट करेंगे, तो उससे गरुड़ जी संतुष्ट होंगे और वे सर्प वंश का विनाश नहीं करेंगे। इस तरह की एक समझौता हो गया था, और उसमें ब्रह्मा जी की दखलदारी से, ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप से इस तरह का समझौता हो गया था। तो उसी बात को, वही बात यही कही जा रही है
उपहार्यैः सर्पजनैः मासी मासी हयो बलिः। हर महीने जो बलि यानी गरुड़ जी के लिए जो उपहार या उनके लिए जो भोज्य, ये सब हर महीने में दिया जाता था, मास में एक बार दिया जाता था। वो कैसे दिया जाता था ना, वानस्पत्य, वानस्पत्य यानी वनस्पति के नीचे, अर्थात वृक्षों के नीचे गरुड़ जी के लिए वो आहार रख दिया जाता था। और ये सर्प लोग दूर रहते थे, क्योंकि गरुड़ जी से डरना इनका स्वाभाविक था, इसलिए ये सब सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ जी के लिए कुछ खाद्य, कुछ उपहार, उनके सम्मान के लिए कुछ वस्तुएं रख देते थे। तो गरुड़ जी उसका स्वीकार करते थे और उससे संतुष्ट होकर के वे सर्प वंशों के ऊपर आक्रमण या उनका विनाश करने की चेष्टा नहीं करते थे। वानस्पत्य महाबाहो नागानाम प्रांग निरूपितः, अर्थात नागों की ओर से, सब सर्पों की ओर से यह जो वानस्पत्य बलि, वनस्पति यानी वृक्ष के नीचे वृक्ष के मूल में जो बलि निरूपित हुआ था, किनके द्वारा न उपहार्य ही सर्पजन ही, ये जो सर्पजन हैं ये उपहार्य हैं, यानी गरुड़ जी के भक्षणीय हैं। गरुड़ जी के द्वारा आहार्य यानी खाए जाने वाले, गरुड़ के द्वारा आहार के रूप में स्वीकार किए जाने वाले ये जो सर्पजन हैं, यानी सर्पकुल हैं, जितने सर्प हैं उनके द्वारा हर महीने में यह बलि, यह उपहार, यह वस्तु गरुड़ जी के लिए वृक्ष के नीचे रख दिया जाता था। उपहार्य सर्पजन ही, तो सर्पजन थे उपहार्य यानी गरुड़ जी के द्वारा भक्षणीय, गरुड़ जी के द्वारा गरुड़ जी का खाद्य, ऐसे जो सर्पजन उनके द्वारा हर महीने में बलि यानी उपहार यानी गरुड़ जी को देने के लिए जो वस्तु, वह वानस्पत्य के रूप में वनस्पति के नीचे रख दिया जाता था। ये नागों के द्वारा रख दिया जाता था और यह बात ब्रह्मा जी के मध्यस्थता के कारण ऐसा हुआ था। उपहार्यैः सर्पजनैर् मासी मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। इसके दो तरह की व्याख्या है। पहले तो एक व्याख्या श्रीधर स्वामी पाद की ही दो व्याख्या हैं। पहले एक व्याख्या है और फिर चौथे श्लोक के अंत में इसी श्लोक की दूसरी तरह से व्याख्या है, तो उसका हम लोग पाठ करते हैं। उपहार्यैः यानी भक्ष्यैः, उपहार्य शब्द का यहाँ श्रीधर स्वामी पाद अर्थ कर रहे हैं भक्षणीय यानी भोज्य। इसके द्वारा न सर्पजनैः सर्पायत्यैः जनैः, उपहार्यैः यानी भक्ष्यैः सर्पजनैः सर्पायत्यैः जनैः वानस्पत्यः वनस्पतिर्मूले देयः। सर्पजन शब्द का अर्थ हुआ सर्पों के आयत्त जो जन, अर्थात सर्प के अधीन में रहने वाले जो जन, इसका ऐसा अभिप्राय है शायद कालीय जो हैं उनके अधीन में जितने सर्प थे, क्योंकि उस रमण का द्वीप में कालीय ही मुख्य थे, तो उनके परिवार के जन और जो दूसरे जो सर्पगण हैं, तो उन सब के द्वारा, तो सर्पजन शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी बात करते हैं सर्पायत्त जन यानी कालीय के द्वारा आयत्त यानी उनकी आज्ञा के वशवर्ती जो जितने भी सर्प रहते थे उनके द्वारा वानस्पत्यः बलिः वानस्पत्यः वनस्पतिर्मूले देयः नागानां तद बाध परिहाराय, अर्थात नागों का बाध न हो, अर्थात काली सुपर्ण से गरुड़ जी से नागों का कोई बाध न हो, अर्थात उनकी हिंसा न हो, इस अभिप्राय से दिया जाता था।
नागानां तद बाध परिहाराय यह बलि निरूपितः यानी कल्पितः। कोई बलि अर्थात उनके कुछ भोज्य पदार्थ उनके लिए उपहार के रूप में कुछ वस्तुएं दी जाती थी, यह बात पहले सिद्धांतित हुई थी। उपहार्यैः सर्पजनैर् मासी मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। श्री चक्रवर्ती पाद इस पर कह रहे हैं, उपहार्य ही भक्षत्वेन उपहारी क्रियमाणे ही सर्प रूपे ही जने। एक व्याख्या यह भी है, एक बात तो यह है कि सर्पों के द्वारा कुछ अन्य चीजें, कुछ दूसरी चीजें उस वृक्ष के मूल में, वृक्ष के नीचे रख दी जाती थी, यह एक व्याख्या है। और एक यह भी व्याख्या है कि गरुड़ जी तो सर्प आहार करने के लिए उनकी लिप्सा रहती थी, उनकी इच्छा वो सर्प का आहार करें। इसके बड़ा इतिहास है, महाभारत आदि में उसकी कथा है कि सर्पों के साथ गरुड़ जी की जो शत्रुता है, वो कैसे उनकी माता कद्रु और बिनता ये दोनों सपत्नी होने के कारण उनमें जो विवाद था, वह विवाद इन पुत्रों पर आ गया। अर्थात श्री गरुड़ जी एवं कालिय ये दोनों विवाद इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनकी दो माताएं थी, वो विमाता थी, कश्यप महर्षि की ये दो पत्नी थी। तो उनका जो विवाद था वो विवाद कालिय और गरुड़ जी के ऊपर भी आ गया था। तो इसलिए इनकी शत्रुता अत्यधिक थी। इसलिए गरुड़ जी क्या करते थे, गरुड़ जी सर्प जाति का विनाश करने का सिद्धांत ले रखे थे, प्रतिज्ञा ले रखे थे कि समस्त सर्प कुल का मैं विनाश करूंगा। लेकिन ब्रह्मा जी के मध्यस्थता के कारण यह व्यवस्था हुई, हे गरुड़ जी आप ऐसा न करें, आप अगर एकांत रूप से सर्प आहार करना चाहते हैं तो महीने में आपको एक सर्प मिलेगा। ऐसा नहीं आप आएंगे और पूरा समस्त सर्प वंश एक दिन में नष्ट कर देंगे, क्योंकि आप तो सर्वसमर्थ हैं, आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं और भगवान को ढो करके जहां तहां ले जाने वाले हैं। तो आप ऐसा न करें, तब क्या होगा, समस्त सर्प कुल तो नष्ट हो जाएगा। शायद भगवान का भी ऐसा संकल्प नहीं है कि सर्प जाति निश्चिन्ह हो जाए, ऐसा संकल्प नहीं है। तो आपको अगर इतनी इच्छा है, उत्कट इच्छा है कि मैं सर्प का भक्षण करूं, तो आपको महीने में एक सर्प मिलेगा, ताकि आपको जो सर्प आहार करने की जो लिप्सा है वो चरितार्थ हो और सर्प जाति की सुरक्षा भी हो। तो इस तरह से बात हुई थी कि हर अमावस्या के दिन एक सर्प उनको उपहार के रूप में, भोजन के रूप में दे दिया जाएगा। तो चक्रवर्ती पाद उसकी और इशारा करते हुए कहते हैं, उपहार्यैः भक्षत्वेन उपहारी क्रियमाणे ही सर्प रूपे ही जनैः। अर्थात सर्प रूप जो जन का मतलब यहाँ व्यक्ति या सर्प रूप का जो इंडिविजुअल जैसे भी कहें, हर जो सर्प है, तो सर्प जना जो भक्षणीय है गरुड़ जी के द्वारा, वो उपहार उनको दिया जाता था महीने में एक बार, वो अमावस्या के दिन। और वो उपहार वानस्पत्य इसलिए था, वनस्पते है मूले देयः, वृक्ष के नीचे, ताकि गरुड़ जी आकर के छाया में बैठ करके आराम से अपना आहार स्वीकार कर पाए। इसलिए वृक्ष के मूल में देने की यह व्यवस्था हुई थी। और नागानाम नागैः गरुड़ात स्वबाधा परिहाराय, अर्थात यह जो व्यवस्था थी ये नागानाम अर्थात नागों के लिए, सर्पों के लिए, क्योंकि गरुड़ात स्वबाधा परिहाराय, गरुड़ जी से इनकी हिंसा न हो, गरुड़ जी इन सर्प जाति का वध न करें, इसलिए निरूपितः उपकल्पितः। और श्रीधर स्वामी बात कह रहे थे कल्पितः, ये कह रहे हैं उपकल्पितः, एक जैसा अर्थ है। उपहार्यैः सर्पजनैर् मासी मासी हजो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति
नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने स्वं स्वं भागं प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने स्वं स्वं भागम प्रयच्छन्ति। यानी व्यवस्था ऐसे हुई थी कि एक सर्प का परिवार 1 महीने में एक बार अपने परिवार से किसी एक सर्प का गरुड़ जी को प्रदान करेगा, अर्थात गरुड़ जी उस एक सर्प का भक्षण करके संतुष्ट होंगे। स्वं स्वं भागम प्रयच्छन्ति नागाः, अर्थात जिसके हिस्से में जिस दिन जिस सर्प का उपहार देने की बात थी वे उस दिन वैसा करते थे। या दूसरी तरह की जो व्याख्या थी कि ये कोई सर्प को उपहार देने की बात नहीं है, कोई भी खाद्य पदार्थ या गरुड़ जी को संतुष्ट करने के कोई भोज्य पदार्थ, वो भी एक अर्थ है। और सर्प देने की बात, ये भी बात कही जाती है। तो स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति, अर्थात उनके हिस्से में, जिसके हिस्से में जो भाग देने का, अर्थात जिस अमावस्या को, जिस परिवार को गरुड़ जी को हिस्सा देने की बात थी, वो ऐसा करते थे। सब नियमतः डर से, गरुड़ जी के डर से, और इस व्यवस्था के अनुरूप सब उस व्यवस्था में सम्मिलित हुए थे, सब उसका अनुवर्तन करते थे, सब अपनी बात को मानते थे। स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति नागा पर्वणि पर्वणि। यह पर्व शब्द के 4-5 अर्थ हैं। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, ये 5 अर्थ शायद। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, रवि संक्रांति, यानी संक्रांति। सूर्य का जब एक राशि से दूसरी राशि में संक्रमण होता है, ये 5 अर्थ हैं पर्व शब्द का। लेकिन यहाँ पर्व शब्द का अर्थ किया गया है अमावस्या को। पर्वणि, पर्वणि का मतलब है महीने के प्रत्येक अमावस्या के दिन समस्त सर्प अपने प्रतिज्ञा का पालन करते हुए, या उनके ऊपर जो ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, जो निर्बंध था, उस निर्बंध का पालन करते हुए वे उपहार देते थे। 2 तरह की बात, कुछ अन्य पदार्थ का उपहार या एक सर्प को उपहार के रूप में दिया जाना, यह भी अर्थ है। जैसे भी हो, लेकिन अभिप्राय यह था कि ये सब समस्त सर्प, समस्त जितने भी सर्प परिवार थे वे सब इस बात को मानते थे एवं गरुड़ जी को उपहार के रूप में देते थे। क्यों? आत्मनः गोपीथाय, ये कोई गरुड़ जी के ऊपर दया करके नहीं देते थे, गरुड़ जी से डर के कारण, भय के कारण, अपनी गोपीथ के लिए, यानी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अपने प्राण बचाने के लिए ये ऐसा करते थे। गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय गरुड़ महात्मने। महात्मा यानी भक्तों में श्रेष्ठ, भगवान को अत्यंत प्रिय जो गरुड़ जी हैं, जो सुपर्ण हैं, उनको ये देते थे। स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने। श्रीधर स्वयंपाद इस पर कह रहे हैं, ते च नागाः स्वम स्वम भागम तैहि जनैहि दत्तम सुपर्णाय प्रयच्छन्ति। चक्रवर्ती श्रीधर स्वयंपाद एक ऐसा अर्थ करते हैं, तैहि जनैहि दत्तम सुपर्णाय प्रयच्छन्ति, अर्थात यहाँ ऐसा अर्थ करते हैं कि लोग ला करके उपहार सर्पों को देते थे, उस उपहार को सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ जी को देते थे। अर्थात इस तरह की जो व्याख्या है, इसमें सर्प प्रदान करने की कोई बात नहीं थी। दूसरी वस्तु, जिस वस्तु का लोग प्रदान करते थे, अर्थात देखिए, एक तो बात है गरुड़ जी से सर्प जाति डरती थी, और सर्प जाति से मनुष्य जाति भी डरती थी कि कहीं उसको सर्प का बाध न हो।
तो इसलिए वे भी सर्पों को संतुष्ट करने के लिए सर्पों को उपहार के रूप में जो पदार्थ देते थे, उसी पदार्थ को ये सर्प सब वृक्ष के नीचे गरुड़ जी के उद्देश्य से देते थे। इसमें सर्प दे करके सर्प का आहार कराने की बात नहीं है। इस तरह का जो पक्ष है, इस तरह का जो अर्थ है, तो उसमें श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, ते च नागाहा स्वम स्वम भागम, अर्थात वे जो नाग यानी वे सर्पगण अपना अपना भाग, अपना कौन सा भाग, न ते ही जने ही दत्तम, अर्थात उनसे डर करके जो लोग, देखिए आजकल की ये व्यवस्था है, कोई बड़ा ऑफिसर घूस खाता है तो वो छोटा ऑफिसर से लेता है, छोटा ऑफिसर कहता है कि हम भी घूस खाएंगे, क्योंकि हमारे से जब घूस ले रहा है बड़ा ऑफिसर तो हम भी घूस लेंगे, वो लोगों से घूस लेता है। तो उसी तरह से तो उनको एक अभिमान होता था, जब गरुड़ जी हमको डरा करके हमारे से उपहार लेने के लिए या हमको अधीन में रखना चाहते हैं, हमको डराना चाहते हैं, तो हमारा जितना सामर्थ्य है हम भी अपना सामर्थ्य का उपयोग कर लें, हम भी लोगों को डरा करके उनसे उपहार स्वीकार करेंगे। तो इस तरह की प्रवृत्ति उस समय भी हो गई थी, और अभी तो यह प्रवृत्ति अत्यंत व्यापक रूप से विद्यमान है। तो लोगों के द्वारा सर्पों को संतुष्ट करने के लिए जो उपहार दिया जाता था, उस उपहार को वे सब सर्प महीने में एक बार अमावस्या की तिथि में गरुड़ जी को संतुष्ट करने के लिए किसी एक वृक्ष के नीचे उस उपहार को रखते थे, और गरुड़ जी से बच करके दूर रहते थे कि कहीं गरुड़ जी का दर्शन हो गया और उनको अगर लोभ हो गया हम लोगों को ग्रास करने का, तो फिर ये छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वृक्ष के नीचे रख दे के भाग जाते थे। तो इस तरह की व्यवस्था से उनका काम बनता था। ते च नागाः स्वं स्वं भागम तेहि जनैहि दत्तम सुपर्णाय प्रयच्छन्ते, इस तरह की व्याख्या। ततो भीताः, क्यों, वे सब ये नागगण गरुड़ जी से भीत थे। गोपीथाय यानी रक्षणाय, अपनी सुरक्षा के लिए। श्री श्रीधर स्वामी पाद की इतनी ही व्याख्या है। अब चक्रवर्ती पाद इस पर क्या कह रहे हैं, तत्र सर्वे नागाः तम स्वम स्वम भागम प्रयच्छन्ति, उसी बात को कह रहे हैं। नागगण यानी सर्पगण अपना जो भाग, अपना जो हिस्सेदारी, अपना जो देने के लिए उनको जो कहा गया था, तो वे सब देते थे। पर्वणि पर्वणि प्रति पंचदशी, इसकी व्याख्या करते हैं श्रीधर चक्रवर्ती पाद। पर्वणि शब्द का अर्थ है प्रति पंचदशी, क्योंकि ये अमावस्या की तिथि शायद चतुर्दशी के बाद होती है, इसलिए पंचदशी कहते हैं। और हर पंचदशी में यानी हर अमावस्या में वे प्रदान करते थे। गोपीथाय रक्षणाय किंतु काली अस्तु तंग न प्रयच्छति, ये समस्या हो गई थी। अगर और सर्प देते हैं, कालिया जी अगर दे दिए होते तो फिर यह समस्या कभी नहीं होती। कालिया जी को अपना घर द्वार छोड़ करके जहाँ पर वृंदावन का आश्रय नहीं लेना पड़ता, तो लेकिन उनके सौभाग्य में है, उनकी सुकृति इतनी है और भगवान के संकल्प ऐसे हैं कि वे वृंदावन वास करें और भगवान के चरण कमल का उत्कट जो स्पर्श है, अर्थात अत्यधिक जो स्पर्श है, उसको प्राप्त करें, भगवान की कृपा प्राप्त करें। ये सब भगवान के संकल्प हैं और उनके सौभाग्य में ये सब लिखा है, इसलिए यह घटना हो रही है। श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं किंतु काली अस्तु तंग न प्रयच्छति, काली अपना भाग देना नहीं चाहते थे, नहीं देते थे, ये तो ठीक है, लेकिन और बिगाड़ देते थे बात को बिगाड़ने का मतलब यह है प्रत्युत अन्यैर दत्तमपि स्वयमपि बुभुजे। ये जब दूसरे सर्प जब गरुड़ जी के लिए उपहार उस वृक्ष के नीचे दे आते थे, तो तुरंत कालिया तो समझ जाते थे कि आज अमावस्या की तिथि है, और इस फेर में रहते थे कि कब उपहार वृक्ष के नीचे रखा जाएगा गरुड़ जी के लिए। तो उसको देख करके वो उपहार को स्वयं खा जाते थे, स्वयं ले लेते थे, उसका आहार कर देते थे। अर्थात इससे गरुड़ जी को बड़ा अपमान होता था, और गरुड़ जी का हिस्सा अगर ये ले लें, कालिया ले लें, तो गरुड़ जी कहाँ सहन करने वाले हैं। तो इसलिए कहते हैं किंतु
कालियस्तु तं न प्रयच्छति प्रत्युत अन्यैः दत्तमपि स्वयमेव भुजे। दूसरे सर्पों के द्वारा जो चीजें दी जाती थी, तो दूसरे जो दी जाती थी उसको खा जाते थे, देने की बात तो दूर रही। तो ये शत्रुता का बहुत बड़ा कारण था। गरुड़ जी भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, कहाँ वो मानने वाले हैं कि उनके साथ काली ऐसा व्यवहार करें? हरगिज नहीं मान सकते हैं। इसलिए उनका कालिया के साथ इस तरह का वैर, इस तरह की शत्रुता हो गई। स्वं स्वं भागम प्रयच्छन्ति नागाः पर्वणि पर्वणि गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तु बुभुजे बलिम्। विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं तु बुभुजे बलिम्। श्री चक्रवर्ती बाबा जिस बात को कह रहे थे, किंतु कालियस्तु तम न प्रयच्छति प्रत्युत अन्य दत्तमपि स्वयं बुभुजे, उसी बात को श्री सुखदेव गोस्वामी अपने उत्तर के रूप में श्लोकों में कहते हैं। विषवीर्य मदाविष्टः, अर्थात कालिय मद के द्वारा आविष्ट थे, अर्थात उनको बड़ा अहंकार था, क्योंकि उनके पास दो संपत्ति थी, दो अस्त्र थे। क्या थे? न विष और वीर्य। इतना विष, इतना उग्र विष पृथ्वी में कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इतना विष नहीं प्राप्त था। तो इस विष रूपी जो मद या विष जनित विष के कारण जो मद और वीर्य भी उनका अत्यधिक था, अर्थात वे अत्यंत बलशाली भी थे, अत्यंत बलवान थे। वो कोई सामान्य योद्धा नहीं थे, बहुत बड़े सामर्थ्यवान, अर्थात उनका शारीरिक बल भी अत्यधिक था। तो यह उनका जो दो बल था, एक तो विष का बल और दूसरा था शारीरिक बल, या उनका उत्साह जो था, या इंद्रिय बल जो था, अर्थात शत्रु को पराभूत करने का उनका जो उत्साह एवं सामर्थ्य, इसके कारण उनके हृदय में मद था, अहंकार था कि मैं क्यों गरुड़ जी से डरूं। और दूसरी बात है कि शत्रुता तो पहले से थी ही, विमाता पुत्र होने के कारण तो यह शत्रुता थी। तो वो शत्रुता भी काम कर गई, और शत्रुता तभी काम करती है जब, अर्थात लोग शत्रुता से मुकाबला करने के लिए तभी तैयार होता है जब उसके साथ कुछ सामर्थ्य हो, चाहे बंधु बल हो, चाहे अर्थ बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, या कोई विशेष बल हो, कोई बुद्धि बल हो। तो गरुड़ जी कालिय समझ रहे थे मेरे पास तो विष का बल है, और मेरे पास तो वीर्य का बल है, शारीरिक सामर्थ्य है, तो मैं गरुड़ जी से क्यों डरूं। और गरुड़ जी के पैर पकड़ने की कोई बात ही नहीं है, मैं उनका खुशामद क्यों करूं। और दूसरी बात, ये जो नाग लोग दूसरे सब दे रहे हैं, ये भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। अर्थात यह जो समझौता हुआ था ब्रह्मा जी के माध्यस्थ के द्वारा, यह शायद कालिय जी को पसंद नहीं था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाए ब्रह्मा जी के सामने। उन्होंने नतमस्तक होकर के स्वीकार कर लिया भले, लेकिन उस चीज को वो पचा नहीं पाए, गले के नीचे वो उतार नहीं पाए, अर्थात इस बात को वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। इसलिए वो कालिय को उपहार देते नहीं थे, बल्कि जो उपहार उनको दिया जाता था उस उपहार को स्वयं ले लेते थे। विषवीर्यमदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः। काद्रवेय का मतलब हुआ कद्रु के पुत्र, अर्थात इनकी माता का नाम कद्रु था, और ये कश्यप महर्षि की पत्नी थी। और गरुड़ जी विनता के पुत्र थे, विनता उनकी सपत्नी थी। तो इसलिए काद्रवेय शब्द का अर्थ है कद्रु के जो पुत्र, कालिय कद्रु के पुत्र थे। काद्रवेयस्तु कालियः कदर्थीकृत्य गरुडम। गरुडम कदर्थीकृत्य, कदर्थीकृत्य का मतलब श्रीधर स्वामी पाद लिख रहे हैं अभिगणय्य, अर्थात उनको अत्यंत तुच्छ समझते थे। जिन गरुड़ के भय से
समस्त नागकुल भीत त्रस्त रहता था, उनको ये काल्य कुछ भी नहीं समझते थे। इसलिए कदर्थी कृत्य यानी अभिगणय्य, उनको कोई मर्यादा नहीं देते थे, बल्कि उनको चिढ़ाने की कोशिश करते थे। कदर्थी कृत्य गरुड़म स्वयं तु बुभुजे बलिम, खुद उस बलि का आहार कर लेते थे। विषवीर्य मदाविष्ट काद्रवेयस्तु कालियः, कदर्थी कृत्य गरुड़म स्वयं तु बुभुजे बलिम। तो इस पर श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, विष वीर्याभ्याम यो मदः, विष एवं वीर्य ये दोनों मद के यानी अहंकार के कारण हैं। विष वीर्याभ्याम यो मदः तेन आविष्ट तेन व्याप्त, अर्थात मत्तता इनको इतना आक्रांत कर रखा था कि अहंकार में चूर थे, अपने ऊपर इनको बड़ा गर्व था, अपने सामर्थ्य के ऊपर एवं अपने विष के ऊपर। विष वीर्याभ्याम यो मदः तेन आविष्ट काद्रवेय यानी कदृष्टः गरुड़म कदर्थी कृत्य अभिगणय्य यदवा। यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामी पाद दूसरी किस्सा सुना रहे हैं। अर्थात पहले तो ऐसा अर्थ हुआ था कि सर्पों से डरने वाले जो मनुष्य हैं, वो जो उपहार देते थे सर्पों को, सर्प उसी उपहार को आगे पहुंचा देते थे कालिय जी, गरुड़ जी को। तो उस उपहार को लेकर के वे संतुष्ट होकर के सर्पों का कोई अनिष्ट नहीं करते थे। लेकिन आगे श्रीधर स्वामी पाद बता रहे हैं, यदवा उपहार्यैहि सुपर्णस्य भक्ष्यैहि, अर्थात उपहार के रूप में वे सुपर्ण के जो भक्ष्य है यानी सर्प उसको देते थे। यह भी एक अर्थ है। अर्थात सर्पः एव जनः तैहि नागानां संबंधी यस्मिन् एकैको नागो दीयते तथा भूतः यह बलिः। जिस बात की चर्चा भी की जा रही थी कि हर पर्व में एक एक सर्प को उपहार देते थे। प्रत्येक नाग परिवार अपने परिवार से या कहीं से खरीद करके हो, जैसी भी व्यवस्था करके हो, एक सर्प का उपहार वो गरुड़ जी को दे। इस तरह की व्याख्या भी श्रीधर स्वामी पाद कर रहे हैं। इसलिए इस श्लोक की यह जो कहा गया था, उपहार्यैहि सर्पजनैहि मासी मासी हयो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्रांग निरूपितः। इस श्लोक की दो तरह की व्याख्या है। तो अभी तो श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या संपूर्ण नहीं हो पाई, भगवान की कृपा से। आप लोग तो जानते हैं कि कल से कुछ दूसरा कार्यक्रम है, साप्ताहिक जो कार्यक्रम है। तो ये इस ग्रंथ का अध्ययन यानी सप्तदश अध्याय का अध्ययन हम लोग 3 तारीख के बाद कर पाएंगे। केवल इसको याद रखेंगे कि हाँ यहाँ तक हुआ था सप्तदश अध्याय का, और कल से हम लोग श्रीपाद जयकांत प्रभु जी के अध्यक्षता में, उनके आयोजन में श्रीमद् भागवत की कथा का संपूर्ण एक बार चिंतन करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी पहुंच गए हैं और हम तो पहुंच ही गए हैं। आप लोग अंदाज आपको लग रहा होगा। तो क्या करेंगे मालूम नहीं है, क्यों इस तरह का कोई अभ्यास नहीं है। आप सब संत जनों की कृपा, आशीर्वाद, शुभेच्छा वो हम लोगों का बल है। उसी बल को आधार करके कल से वो कार्यक्रम शुरू होगा। तो आज का समय अधिक हो गया है। सबसे क्षमा प्रार्थना करते हुए सभी के चरणों में पुनः पुनः प्रणाम निवेदन करते हुए आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। समस्त